Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. You are doing good. This is Mir Namul Hassan, and I welcome you all in this paper interaction of chemistry. That was amines and biomolecules. It was test number 14, and without wasting any further time, let's start from question number 1. Question number 1, rather question number 46 in your test paper was tertiary amine is obtained in the reaction. आपसे पूछा गया है किस रिएक्शन में यहां पे टर्शरी एमाइन बनता है। सबसे पहली रिएक्शन दी गई है, दिस इज माय एनालीन। सो हमारे पास एनालीन दिया गया है, दिस इज माय एनालीन, और एनालीन के साथ आपके पास डाला गया है NH2। सो पहली आपके पास इसके साथ डाला गया है CH3I। एज यू नो, पहली रिएक्शन है आपके पास एमाइंस की, तो भाई एल्काइलेशन हो जाएगी, ये आपके पास बन जाएगा आपका सेकेंडरी एमाइन। सो एनालीन जो है इट वाज प्राइमरी एमाइन। नाउ आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई CH3 अटैक करेगा, आपके पास यहां पे CH पे आपके पास नाइट्रोजन के लोन पेयर पे, सो ये बन जाएगा NH, साथ में आपके पास अब लग गया CH3। नाउ इसके बाद नेक्स्ट इसके साथ फिर से एक बार CH3I, आपके पास रिएक्शन फिर से रिपीट हो जाएगी बाई आपके पास यहां पे I नेगेटिव बाई CH3 पॉजिटिव अटैक करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, H पॉजिटिव को बाहर निकाला जाएगा। सो भाई यहां पे आपके पास अब बन गया, ये तो भाई बन गया था सेकेंडरी एमाइन, अब बन जाएगा आपके पास आपका टर्शरी एमाइन। सो पहली ही रिएक्शन में आपके पास टर्शरी एमाइन बनता है। तो ऑब्वियसली टर्शरी एमाइन के बारे में पूछा गया था, सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई एनालीन के साथ यहीं तक रिएक्शन है, ये आपके पास जो बन रही है रिएक्शन, ये आपके पास सिर्फ सेकेंडरी एमाइन बनाएगा, ये टर्शरी एमाइन नहीं बनाएगा। नाइट्रोबेंजीन के साथ आपके पास SnHCl या फिर FeHCl भी होता तो ये आपके पास एनालीन बनाता। नन ऑफ द एबो, नहीं भाई साहब, रिएक्शन नंबर फर्स्ट वाज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is question number 47, that is Gabriel reaction for the synthesis of amines involves the use of। अगर आपको याद होगी जो गैब्रियल सिंथेसिस थी उसमें आपके पास थैलिमाइड जो है वहां से रिएक्शन स्टार्ट होती थी। दिस इज माय थैलिमाइड। C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके पास N के साथ H, यहां से आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती थी। तो भाई आपके पास थैलिमाइड इज एन इमाइड। 1 डिग्री इमाइड नहीं भाई साहब, 2 डिग्री इमाइड नहीं भाई साहब, इट वाज एन इमाइड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। This compound does not respond to carbyl amine reaction। जो कार्बाइल एमाइन टेस्ट है आपसे पूछा गया है कौन सा कंपाउंड रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, डज नॉट रेस्पॉन्ड। तो भाई आपको पता है कार्बाइल एमाइन टेस्ट में आपके सिर्फ प्राइमरी जो आपके पास एमाइंस है वो रेस्पॉन्ड करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी जो आपके पास है ये रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं, पहला आपके पास प्राइमरी ये रेस्पॉन्ड करेगा, दूसरा आपके पास सेकेंडरी तो दूसरा रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, तीसरा फिर से आपके पास प्राइमरी, चौथा फिर से आपके पास प्राइमरी। सो भाई द ओनली ऑप्शन जो आपके पास सेकेंडरी एमाइन है दैट्स ऑप्शन नंबर 2 जो कार्बाइल एमाइन टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। आपसे पूछा गया है एनालीन ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर यील्ड्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ।
एनिलीन। भाई ये रहा हमारे पास फिर से एनिलीन, भाई इसके साथ डाला गया है ब्रोमीन वाटर। सो भाई याद कीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमाइंस, अगर हमने इसके साथ Br2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ ए पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, तो भाई आपके पास होता क्या है कि भाई ब्रोमिनेशन ऑकर होती है तमाम जगहों पे, ये आपके पास तमाम ऑर्थो पैरासाइट्स आपके पास ऑक्यूपाई करता है। सो यहां पे भी Br, यहां पे भी Br, यहां पे भी Br। सो अगर हमें या ऑर्थो या फिर पहला पैरा चाहिए होता है तो उसके लिए अगर आपको याद होगा आपने पहले एसिड एनालाइड बनाया था उसके बाद ब्रोमिनेशन की थी, यानी एनालीन के साथ आपने पहले एसिड हैलाइड डाला या फिर एनहाइड्राइड डाला ताकि एसिड एनालाइड बनाए, आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट है उसको कम किया। वरना अगर नॉर्मली आपने एनालीन लिया तो भाई तमाम ऑर्थो पैरा जगह ऑक्यूपाई होती है, तो भाई आपके पास जो कंपाउंड बन गया ये अगर कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 2, 4, 6 आपके पास ब्रोमो 2, 4, 6 ब्रोमो या ट्राई ब्रोमो एनालीन बन गया आपके पास। सो ऑर्थो ब्रोमो एनालीन नो बाई, पैरा ब्रोमो एनालीन नो बाई, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनालीन बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट ऑप्शन। Next question, that's question number 50, that is aniline on direct nitration produces। भाई आपके पास एनालीन की अगर आपने डायरेक्ट नाइट्रेशन की, याद कीजिए फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर दैट इज H2SO4 प्लस HNO3। जब आप डायरेक्टली नाइट्रेशन करोगे तो याद कीजिए पहले एनालीनियम आयन बनता था, H2SO4 से H पॉजिटिव अटैक करता है और उसके बाद आपके पास तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। नाउ यहां पे आपके पास जब एनालीनियम आयन बनता है तो सबसे पहले आपके पास यहां पे NH3 पॉजिटिव बनता है। अब NH3 पॉजिटिव जो है, देखिए NH2 जो है ये आपके पास प्लस M लगाता है, लेकिन याद कीजिए NH3 पॉजिटिव ये आपके पास माइनस I लगाता है। जब माइनस I लगाता है इसके बाद जब आपके पास नाइट्रेशन होती है तो यहां पे आपके पास तीनों प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटीज है। नाउ ये रहा आपके पास यहां पे NH3 पॉजिटिव, ये रहा आपके पास एक और, क्योंकि तीनों प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से NH3 पॉजिटिव जो है ये माइनस I लगाता है। नाउ अब आपके पास जितना पास से लगेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा विथड्रॉ करेगा, बिकॉज वी नो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। सो यहां पे आपके पास NO2 आके लग जाता है, मेटा पोजीशन पे भी आके लग जाता है और पैरा पोजीशन पे भी आके लग जाता है, लेकिन जो आपके पास बनने की रेट होती है वो पैरा में चूंकि आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट जो लगा रहा है NH3 पॉजिटिव उसकी डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो भाई यहां पे आपके पास प्रोडक्ट 51% बनता है, यहां पे आपके पास 47% बनता है और यहां पे ओनली 2% बनता है। सो आपके पास ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन भी बनता है, ऑर्थो नाइट्रो एनालीन भी बनता है, पैरा नाइट्रो एनालीन भी बनता है और मेटा नाइट्रो एनालीन भी बनता है। सो ऑर्थो नाइट्रो एनालीन, मेटा नाइट्रो एनालीन, पैरा नाइट्रो aniline, all was the correct option. Next question. Next question is question number 51, nitration of acetanilide। अब पहले acetanilide बनाया गया है, followed by hydrolysis gives nitration acetanilide की गई है। तो this is my acetanilide। जब आपने एनालीन के साथ पहले एसिड हैलाइड डाला तो भाई हम डायरेक्टली एसिड एनालाइड बनाते हैं, तो यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपके पास CH3। अब रेट जो है ये कम होती है बिकॉज नाइट्रोजन का लोन पेयर अब आपके पास क्रॉस कंजुगेशन दिखाता है। नाउ इसके बाद अगर हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं या तो अब आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होता है या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक होता है। सो मैं कहूंगा H2SO4 प्लस आपके पास HNO
NO3, अब आपके पास एनालिनियम आयन नहीं बनता। रेट अब आपके पास लोन पेयर की जो है वो अंदर रिंग में जो जा रहा था वो कम हो रही है। सो भाई या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होता है या फिर पैरा पोजीशन पे। सो ये रहा आपके पास NH, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपके पास CH3। अब या तो ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास NO2 आके लग जाएगा या फिर आपके पास पैरा पोजीशन पे आके NO2 लग जाएगा। सो ये रहा आपके पास पैरा पोजीशन पे। नाउ अब आपके पास जो ही इसके साथ आप वाटर ट्रीट करते हो तो भाई होता क्या है, सिंपली आपके पास जो अभी तक आपने इसके साथ एसिड हैलाइड डाला था ताकि ये एसिड एनालाइड बन जाए, तो ये वाला ग्रुप जो आपके पास है वाटर डालने के बाद बाहर निकलता है, OH नेगेटिव कार्बन पे अटैक और H इसके साथ, तो भाई आपके पास ऑर्थो नाइट्रो एनालीन और पैरा नाइट्रो एनालीन बनता है। सो ये रहा आपके पास यहां पे ऑर्थो वाला और ये रहा आपके पास पैरा वाला। सो अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑर्थो नाइट्रो एनालीन ओनली, नो। पैरा नाइट्रो ओनली, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनालीन दोनों बनते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट। आपसे पूछा गया है कि सबसे स्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट कौन सा है। देखिए आपके पास एरोमेटिक डाइएजोनियम कंपाउंड स्टेबल होते हैं। सो ये आपके पास अगर हम बनाते हैं एरोमेटिक एमाइन से बनाते हैं तो भाई डाइएजो स्टेबल होते हैं, बिकॉज जो ही ये आपके पास डाइएजो बनाते हैं तो भाई आपके पास रेजोनेंस के थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल किया जाता है। लेकिन जो आपके पास एलिफेटिक होते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास एलिफेटिक आया, आपने एलिफेटिक एमाइन से बनाया, अगर ये प्राइमरी एमाइन है तो प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है, अगर ये आपके पास सेकेंडरी एमाइन है तो ऑयली येलो लिक्विड बन जाता है। सो भाई आपके पास सेकेंडरी जो है, सॉरी आपके पास एलिफेटिक जो है ये आपके पास डाइएजोनियम सॉल्ट्स नहीं बनाते, बल्कि जो एरोमेटिक है वही आपके पास डाइएजोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं। सो पहला अगर आप देखोगे ये एलिफेटिक है तो भाई ये स्टेबल नहीं होगा, ये आपके पास अल्कोहल बना सकता है लेकिन ये आपके पास नहीं बनाएगा आपका डाइएजोनियम स्टेबल। नाउ यहां पे अगर हम बात करें तो भाई आपके पास C6H5NH2 पॉजिटिव और उसके बाद X नेगेटिव, दैट इज हां ये आपके पास एरोमेटिक है, बिल्कुल आपके पास स्टेबल होगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा। फिर से आपके पास एलिफेटिक दिया गया है, स्टेबल नहीं होगा। फिर से आपके पास एलिफेटिक, बिकॉज ये जो आपके पास बनाया गया है C6H5 फिर उसके साथ CH2, उसके साथ फिर N2X नेगेटिव, भाई आपके पास ये फिर से एलिफेटिक बन गया बिकॉज ये डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द ओनली एरोमेटिक डाइएजोनियम कंपाउंड, सो इट वुड बी द ओनली स्टेबल डाइएजोनियम कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। आपसे पूछा गया था C6H5NH2, उसके बाद आपके पास डाइएजोटाइजेशन की गई है A, विच इज द इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट A। हमें पता है यहां पे डाइएजोटाइजेशन होती है और प्रोडक्ट जो आपके पास बनता है दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में BDCB कहते हो। नाउ अब देखते हैं भाई आपके पास ये फॉर्मूला C6H5 दिस इज दिस बाई N2 पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस N पे पॉजिटिव चार्ज Cl पे नेगेटिव चार्ज, बीच में डबल बॉन्ड, हां सही है ना। उसके बाद C6H5N2 पॉजिटिव, हमें नहीं बताया गया है किस पे पॉजिटिव चार्ज है, हम इसी पे मान के चलते हैं Cl नेगेटिव, और हमें बीच में बॉन्ड्स भी नहीं कहे गए हैं, दैट मींस ये भी सही है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 भाई आपके पास C6H5 अब इस N पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आप ध्यान से देखिए क्या इस N पे लोन पेयर है, हां भाई साहब लोन पेयर है। अगर इसने लोन पेयर इसको दिया और इसके साथ बॉन्ड बनाया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगी। सो ये रहा आपके पास एक और स्ट्रक्चर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड
क्लोराइड का भाई ये Cl नेगेटिव, मगर नाइट्रोजन यहां पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बना है, हां सही स्ट्रक्चर है ना। उसके बाद C6H5 N और N के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नहीं भाई साहब ये पॉजिटिव या तो यहां पे होनी चाहिए, अगर इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो भाई आपके पास सिर्फ डबल बॉन्ड होना चाहिए था। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द ओनली ऑप्शन जो आपके पास BDC यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर सही नहीं दिखा रहा है। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा गया है, aniline in a set of reactions yield and end product D। आपसे पूछा गया है लास्ट पे एंड प्रोडक्ट जो है ये डी क्या है। तो भाई आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले आपको एनालीन दी गई है, सो ये रही हमारे पास हमारी एनालीन। नाउ डाइएजोटाइजेशन के लिए NaNO2 और साथ में आपके पास HCl, सबको पता है 2 टाइम्स HCl यूज होता है, सो ये आपके पास डाइएजोटाइजेशन करके BDC बना देगा। सो ये रहा आपके पास BDC, दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। उसके बाद इसके साथ डाला गया है CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN बाय सेंड मियर रिएक्शन। भाई आपके पास होता क्या है, सिंपली आपके पास इस N डबल बॉन्ड NCl को बाहर और उसके साथ CN लग जाता है, तो भाई आपके पास बेंजोनाइट्राइल बनता है। सो जो ही बेंजोनाइट्राइल बना, अब आपके पास बेंजोनाइट्राइल की नीचे रिडक्शन की गई है, कैटालिटिक रिडक्शन की गई है आपके पास निकल की मौजूदगी में, या H2 मेटल डायरेक्टली आप बोल सकते हो, ये H2PD भी हो सकता है, प्लेडियम भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है। और हमें पता है जब कैटालिटिक रिडक्शन होती है साइनाइड की, भाई जिस फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन होता है उसको अल्कोहल बना देता है, जिस फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन होता है उसको एमाइन बनाता है, और जिस फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है उसको भी एमाइन बनाता है। सो भाई यहां पे सिर्फ नाइट्रोजन है तो इसको एमाइन बना देगा। सो ये रही आपके पास बेंजीन, यहां पे आपके पास बन जाएगा CH2 और नाइट्रोजन को एमाइन बना देगा। नाउ उसके बाद फिर से आपके पास यहां पे किया गया है, क्या किया गया है कि भाई ये आपके पास डाइएजोटाइजेशन के लिए फिर से डाला गया है HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, लेकिन अब ये एरोमेटिक आपके पास नहीं है, ये एमाइन एरोमेटिक नहीं है, ये आप देखिए ये प्राइमरी एलिफेटिक है। और आपको पता है जब प्राइमरी एलिफेटिक की डाइएजोटाइजेशन करने की हम कोशिश करते हैं तो प्रोडक्ट वहां पे आपके पास अब डाइएजो नहीं बनता है, बल्कि जो वाटर बनता है वो वापस रिएक्ट करता है, बिकॉज प्राइमरी जो होता है एलिफेटिक जो होता है डाइएजो, अभी हमने देखा डाइएजोनियम कंपाउंड जो एलिफेटिक होता है वो स्टेबल नहीं होता है, और प्राइमरी जो है उसमें वापस जब OH अटैक करता है उसको अल्कोहल बनाता है। सो भाई आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट मींस दैट वुड बी CH2 के साथ अब OH होगा, दिस वुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कहां पे नजर आता है। So this is C6H5 C6H5 CH2OH, that means ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट ऑप्शन। और उसके बाद C6H5 CH2NH2 नहीं भाई साहब, अल्कोहल बनाना है। C6H5 NHOH नो भाई साहब, यहां पे फिर से यही नहीं भाई साहब। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। आपके पास दिया गया है कि भाई आपके पास 5, दैट मींस इसका मतलब होता है कि भाई ये आपके पास फिनाइल ग्रुप है। सो ये रहा आपके पास फिनाइल ग्रुप, इसके साथ X लगाया गया है, इसकी डाइएजोटाइजेशन की गई है HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। भाई आपके पास प्रोडक्ट जो बना है C6H5, उसके बाद N2Cl BDC बना है। सो भाई BDC कहां से बनाते हो डाइएजोटाइजेशन करके, सो ये एनालीन होना चाहिए। सो भाई एनालीन है आपके पास, दैट मींस ये X जो होना चाहिए इट मस्ट बी NH2। नाउ उसके बाद यहां पे इसके साथ जो डाला गया है दैट इज वाटर, और वाटर जो ही आप BDC के साथ डालते हो तो भाई BDC के साथ अगर मैं BDC बनाऊं यहां पे, सो ये रहा आपके पास आपका BDC N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव। अब इस पे जब वाटर आपके पास अटैक करता है, असल में वार्म वाटर होना चाहिए, हां दिया गया है डेल, सो भाई वार्म वाटर होना चाहिए। सो वार्म वाटर करता क्या है, इसको फिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। सो भाई आपके पास यहां पे N2 भी बाहर निकल
निकलता है और उसके बाद आपके पास HCl भी निकलता है और साथ में आपके पास यहां पे फिनॉल बनाता है। और आपसे Y पूछा गया था, दैट मींस Y जो है दैट इज OH और X जो है दैट इज NH2। अब क्वेश्चन, इन द अबव सीक्वेंस X एंड Y आर, X और Y क्या है, एक NH2 है, दूसरा आपके पास YOH है। नाउ नहीं पूछा गया है डायरेक्टली कि क्या है, आपके पास उनकी क्वालिटीज पूछी गई है। ऑर्थोपैरा मेटा पहले देखते हैं। एनालीन जो होता है ऑब्वियसली ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, प्लस M शो करता है, सो ऑब्वियसली OH भी जो है प्लस M शो करता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। सो भाई दोनों के दोनों ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। सो अब हमें देखना है कि कहां पे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपैरा एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 मेटा डायरेक्टिंग नहीं, मेटा डायरेक्टिंग नहीं भाई साहब। सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यील्ड्स ए सेकेंडरी एमाइन। भाई आपके पास रिडक्शन करने के बाद कौन सा कंपाउंड इनमें सेकेंडरी एमाइन देगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। NC, दिस इज आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। नाउ अब हमें पता है कि भाई जब भी रिडक्शन होती है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, जिस फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन होता है फिर से उसको अल्कोहल बनाता है, नाइट्रोजन वाले को एमाइन बनाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले को एमाइन बनाता है। सो भाई आपके पास ये अल्केन्स और अल्कीन्स के साथ रिएक्शन मगर नहीं करता। तो भाई आपके पास यहां पे NC है, हमें पता है जब इसकी रिडक्शन होगी भाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, सो भाई आपके पास होगा क्या कि भाई ये बन जाएगा CH3 यही का। अब ये एमाइन बनेगा NH और ये आपके पास CH3 बनेगा। सो भाई आपके पास जो एमाइन बना ये 2 डिग्री एमाइन बना या फिर आपके पास सेकेंडरी एमाइन बना। उसके बाद एसिड एमाइड, दैट मींस पहला तो आपके पास सेकेंडरी एमाइन बनाएगा, ये रहा सेकेंडरी एमाइन पहला, दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ देखते हैं दूसरे को, एस्ट एमाइड। एसिड एमाइड, एसिड का मतलब होता है 2। देखिए कॉमन नेम्स में एक के लिए फॉर्म यूज किया जाता है, 2 के लिए एसिड यूज किया जाता है, 3 के लिए आपके पास प्रोपायोन यूज किया जाता है, 4 के लिए ब्यूटाइल यूज किया जाता है और 5 के लिए वेलर यूज किया जाता है। दैट मींस एमाइड है लेकिन एसिड एमाइड है। कितने एमाइड है? एसिड का मतलब 2, सो ये रहा 1 कार्बन, ये रहे 2 कार्बन। नाउ अब हम अगर इसकी रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वुड बी CH3, ये रहा CH2 और ये रहा आपके पास एमाइन। लेकिन एमाइन जो बना ये प्राइमरी बना या सेकेंडरी? सर प्राइमरी बना, दैट मींस ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड की भी अगर आप रिडक्शन करते हो ये NC नहीं है ये CN है, सो ऑब्वियस सी बात है यहां पे आपके पास CH3 उसके बाद आपके पास CH2 और ये रहा आपके पास NH2 बन जाएगा। नहीं भाई साहब, नाइट्रोइथेन, हां नाइट्रोइथेन जो आपके पास है ये भी आपके पास बन जाएगा आपका प्राइमरी एमाइन। सो द ओनली ऑप्शन जो आपके पास सेकेंडरी एमाइन देगा दैट इज आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। आपसे पूछा गया है द एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन सीक्वेंस वुड बी। तो भाई आपके पास लास्ट पे हमें बताना है कि दिस C, ये C क्या होगा। सबसे पहले दिया क्या गया है? इथाइल एमाइन। सो आपके पास दिस इज माई इथाइल एमाइन। नाउ इथाइल एमाइन के साथ डाइएजोटाइजेशन की गई है। अभी मैंने आपको बोला जो आपके पास प्राइमरी एमाइन होता है अगर ये एलिफेटिक है तो भाई जब इसकी आप डाइएजोटाइजेशन करते हो तो प्रोडक्ट वहां पे डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं बनता बल्कि आपके पास अल्कोहल बनता है। तो सबसे पहले तो यहां पे अल्कोहल बनेगा, दैट मींस A जो है ये अल्कोहल है। नाउ आप याद कीजिए इसके बाद इसके साथ PCl5 डाला गया है
याद कीजिए, आपने जब हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ा था, पहली ही रिएक्शन दूसरी या तीसरी रिएक्शन है, मतलब जो ग्रुप ऑफ रिएक्शंस पहले ही आपके पास दिया गया है, वहां पे आपके पास इसके साथ रिएक्शन होती है और आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वुड बी CH2 बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, तो यहां पे आपके पास Cl आता है। रिएक्शन जो होती है बाय SN2 मैकेनिज्म से होती है। नाउ उसके बाद फिर से आपके पास NH3 दैट मींस अमोनिया डाला गया है। फिर से आपके पास वापस जो एमाइंस में आपके पास पहली रिएक्शन है एल्काइलेशन, अमोनिया की एल्काइलेशन, सो भाई Cl और H बाहर निकलेगा, सो ये आपके पास फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आपके पास वापस बन रहा है NH2। सो भाई प्रोडक्ट भी आपके पास आपका बन रहा है इथाइल एमाइन। स्टार्ट भी किया आपने इथाइल एमाइन से और प्रोडक्ट जो आपके पास बना वो भी बना आपके पास आपका इथाइल एमाइन। सो भाई इथाइल एमाइन वाज द इथाइल साइनाइड, नो इथाइल एमाइन, ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट option. Next question is question number 58. आपसे पूछा गया है, in a reaction of aniline a colored product C was obtained. याद कीजिए कपलिंग रिएक्शंस, डाइज जहां पे बनते थे, अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन करता था BDC तो आपके पास ऑरेंज डाई बनता था, और अगर आपके पास एनालीन के साथ करता था या फिर आपके पास एरोमेटिक एमाइन के साथ करता था तो भाई आपके पास वहां पे येलो डाई बनता था। तो देखते हैं भाई, आपके पास ये रही एनालीन, एनालीन के साथ पहले क्या दिया गया है आपके पास, फिर से डाइएजोटाइजेशन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो भाई आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वुड बी BDC, N डबल बॉन्ड N, N पे पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव। अब इसके साथ आप ध्यान से देखिए दिया क्या गया है, आपके पास एमाइन दिया गया है और मगर ये टर्शरी एमाइन है, और टर्शरी है मगर ये एरोमेटिक भी है। अब आपको पता है पैरा पोजीशन पे अब आपके पास BDC को एक्ट करना पड़ेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, सो प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा दैट वुड बी N डबल बॉन्ड N। अब इस N को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पे अटैक करता है पैरा पोजीशन पे। आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जिस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उसी जगह से H को बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। सो ये आपके पास जुड़ गया इसके साथ, यहां पे नब अब आपके पास कपलिंग रिएक्शन हो गई और इसको आप कहते थे कि डाई बन गया। कौन सा डाई बन गया? येलो डाई बनेगा। सो भाई आपके पास अब हमें देखना है ये वाला ऑप्शन कहां पे है। सो पहला NH नहीं N डबल बॉन्ड N पैरा पोजिशन पे, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड को देखते हैं, कोई CH3 लाया है यहां पे, ऑर्थो पोजिशन पे आपके पास कोई CH3 लाया है नहीं, ओनली ऑप्शन दैट्स ऑप्शन नंबर 2 जो आपके पास सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 59। आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी एमाइन इज फॉल्स। प्राइमरी एमाइंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? Alkyl amines are stronger bases than ammonia. Alkyl amines जो आपके पास है ये स्ट्रॉन्गर बेसिस है देन अमोनिया। सही स्टेटमेंट है भाई। यहां पे R के लगने से प्लस I लगता है भाई, आपके पास ऑब्वियस सी बात है, आपके पास इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। Alkyl amines are stronger bases than aryl amines। सही है, आपके पास alkyl amines में ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, जबकि aryl amines में, एरोमेटिक amines में ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है। तो इसका बेसिक कैरेक्टर जो है एल्काइल है, इनका बेसिक कैरेक्टर जो है ये कई फोल्ड्स बढ़ जाता है एज कंपेयर टू एराइल एमाइंस। दैट मींस सेकंड जो है ये स्टेटमेंट भी सही है।
उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है एल्काइल एमाइन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल्स। एल्काइल एमाइन्स प्राइमरी, भाई प्राइमरी एल्काइल एमाइन्स जो आपके पास है, बार बार कहता आया हूं इस इंटरेक्शन में, जब आप इसकी डाइएजोटाइजेशन करने की कोशिश करते हो, भाई आपके पास यहां पे डाइएजोटाइजेशन नहीं होती है, बल्कि आपके पास यहां पे जो चीज बन जाती है दैट इज अल्कोहल। तो यही कह रहा है एल्काइल एमाइन्स रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल्स। बिल्कुल सही, बिकॉज ये आपके पास प्राइमरी एमाइन्स के बारे में बात कर रहा है। अगर सेकेंडरी की बात करें तो ऑयली येलो लिक्विड बना देता है। उसके बाद एराइल एमाइन्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल्स। नहीं भाई साहब, एराइल एमाइन्स चूंकि आपके पास जब एराइल एमाइन्स की डाइएजोटाइजेशन होती है NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यह BDC बनाता है। क्योंकि BDC बनते वक्त आपके पास वाटर जो है वो होता है, लेकिन चूंकि आपके पास यहां पे स्टेबल करने के लिए रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबल होता है, तो भाई आपके पास ये फिनॉल नहीं बनाता। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढना था। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। विच इज करेक्ट इन द फॉलोइंग। आपसे पूछा गया है इनमें आपके पास कौन सा स्टेटमेंट सही है। मोनोसैकेराइड्स आल्सो नोन एज शुगर्स, बिल्कुल सबको पता होगा, जिसको कुछ नहीं पता उसको यह पता होगा। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर्स, हां बिल्कुल भाई ये आपके पास नॉन शुगर्स ही कहलाते हैं। माल्टोस एंड लैक्टोस आर रिड्यूसिंग शुगर्स। माल्टोस और लैक्टोस जो है ये रिड्यूसिंग शुगर्स है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। आपके पास इनके साथ सक्रोज भी है आपके सिलेबस में, लेकिन सक्रोज जो होता है ये आपके पास रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, लेकिन माल्टोस और लैक्टोस होता है। भाई अगर आप देखते हो आपके पास आपके जो डायसैकेराइड्स होते हैं इनमें आपके पास अगर हेमी एसिटल ग्रुप हुआ क्लोज्ड स्ट्रक्चर में, सॉरी हां हेमी एसिटल, तो भाई हेमी एसिटल क्या होता है, जब एक ही कार्बन पे OH एंड OR होता है तो भाई ये रिड्यूसिंग होते हैं। लेकिन अगर हेमी एसिटल क्लोज्ड स्ट्रक्चर में नहीं हुआ तो ये रिड्यूसिंग नहीं होते हैं। एक ही जो आपके पास होता है दैट इज सक्रोज, जिसमें ये नहीं होता है, दैट मींस सक्रोज जो होता है ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। माल्टोस और लैक्टोज जो होता है ये रिड्यूसिंग होता है। बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा बार बार। दैट मींस सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। सो ऑल ऑफ दीज वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा गया है कि भाई इन a set of reactions M bromobenzoic acid gave a product D, identify the product D. भाई this is my metabromobenzoic acid। सबसे पहले मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड के साथ ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपके पास OH, आपके पास मेटा पोजीशन पे ब्रोमो है। नाउ इसके साथ डाला गया है SOCl2। अब आपको पता है जिस तरह से ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, सेम इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। सो OH को रिप्लेस करता है, Cl आता है यहां पे। सो दिस वुड बी C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके पास Br रिप्लेस कर गया OLOH आपके पास बाई Cl। नाउ अगर हम आगे चलते हैं तो भाई आपके पास नाउ इसके साथ आपके पास यहां पे NH2 डाला गया, NH3 डाला गया है। जब इसके साथ NH3 डाला जाएगा तो भाई होगा क्या, अब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो ये आपके पास यहां पे बन जाएगा, ये रहा C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके पास एसाइलेशन, भाई ये आपके पास NH2, मगर आपके पास मेटा पोजीशन पे अभी भी ब्रोमो। नाउ इसके बाद इसके साथ डाला गया है, क्या डाला गया है,
NaOH और साथ में Br2, हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। भाई होता क्या है, सिंपली आपके पास CO को बाहर निकालेगा, ये असल में अल्कोहलिक होता है, तो भाई आपके पास यहां पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये आके आपके पास NH2 यहां पे लग जाएगा और यहां पे आपके पास Br। आपको पता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में ये CO जो आपके पास है ये बाहर निकलता है और NH2 आके आपके पास यहां पे लग गया। नाउ अब आप देखिए ऑप्शंस, दैट मींस डी जो आपके पास है, नाउ इट मस्ट बी मेटा ब्रोमो एनालीन। सो देखना है कि भाई मेटा ब्रोमो एनालीन कहां पे है, यहां पे पता नहीं कहां पे लाया है कार्बोक्सिलिक एसिड ही, दिस इज मेटा ब्रोमो एनालीन, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। आपसे पूछा गया है इन द रिएक्शन, आपके पास ये आपका दिया गया है जिस पे अटैक होना है, सबस्ट्रेट ए लिखा गया है, आपने अटैकिंग रिएजेंट को दैट मींस ढूंढना है और प्रोडक्ट आपके पास ये है। अब आप देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट में इस चीज का फर्क है, तो भाई आपके पास ये जो आपके पास डाइएजो ग्रुप यहां पे है ये रिमूव किया गया है और ये आपके पास रिडक्शन से होता है, तो दो चीजें आपके पास बीडीसी की रिडक्शन करती है ताकि वो आपके पास वहां पे H लगा दे। तो भाई एक होता है आपके पास H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दूसरा होता है और इथाइल अल्कोहल। अब हमें दोनों देखना है इन दोनों में कहां पे आपके पास ये दो है ना। सबसे पहले आपके पास एसिडिक हाइड्रेशन, नहीं भाई साहब, HgO नहीं भाई साहब, CuCl2 नहीं भाई साहब, H3PO2 एंड H2O, ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट ऑप्शन। सो ए जो होना चाहिए, तभी जाके देखिए NO2 बराबर, Br बराबर, बस सिर्फ डाइएजो ग्रुप की रिडक्शन हुई है, तो या तो ये इथाइल अल्कोहल कर सकता है या तो ये आपके पास H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 63। आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट 1, रिडक्शन ऑफ एस्टर विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड and water gives 1 degree alcohol, बिल्कुल, while reduction of amide gives 1 degree amine। भाई आपसे पूछा गया है reduction of ester, this is my ester OR, अगर मैं इसकी रिडक्शन करूंगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो भाई होता क्या है, एक H यहां पे, एक H यहां पे, भाई फिर इसकी दोबारा से रिडक्शन होती है, तो भाई प्रोडक्ट आपके पास, विकास में पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जिस फंक्शनल ग्रुप में आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन होगा उसको अल्कोहल बना के छोड़ देगा। सो भाई आपके पास यहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा, एक तो बनेगा R, ये बनेगा CH2 और यहां पे आपके पास OH, बिकॉज पहले यहां पे रिडक्शन होगी, यहां पे H आएगा, यहां पे भी H आएगा, फिर इसकी रिडक्शन होगी, यहां पे भी H आएगा और यहां पे भी, तो ये H2OH बन गया, प्लस आपके पास ये ROH बन गया, सो अल्कोहल बन गया। नाउ उसके बाद सेकंड, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, नाउ व्हाइल रिडक्शन ऑफ एमाइड्स गिव्स 1 डिग्री एमाइन। अब ये रहा आपके पास एमाइड, ये रहा C डबल बॉन्ड O, यहां पे NH2। अब मैंने अभी आपको बोला था अगर इसके साथ भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो भाई मैंने आपको बोला था जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होंगे उसको एमाइन बनाएगा। पहले एक बार रिडक्शन करेगा, एक पाई बॉन्ड H यहां पे आएगा, H यहां पे, फिर से एक बार रिडक्शन H यहां पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक, ये बन जाएगा R, ये रहा CH2, इसके साथ NH2, सो प्राइमरी एमाइन बनाया। स्टेटमेंट सेकंड, हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन गिव्स 1 डिग्री एमाइन नॉट 2 डिग्री। हाँ भाई साहब, ये सिर्फ 1 डिग्री देती है, ये 2 डिग्री एमाइन नहीं देती है, अभी आपने देखा भी था। तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपके पास सही है। अगर आप देखना भी चाहते हो सो ये रहा आपके पास आपका एमाइड C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके पास NH2। अब हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आपके पास CO को बाहर निकाला जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास RNH2। तो बोथ स्टेटमेंट्स जो है ये करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। आपसे पूछा गया है इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट, आपके पास इस रिएक्शन में प्रोडक्ट साथ में येलो डाई लिखा गया है। भाई अभी आपको बोला था, बस फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे आपके पास टर्शरी एमाइन दिया गया था, एरोमेटिक वो भी था लेकिन टर्शरी था। भाई यहां पे आपके पास प्राइमरी दिया गया है। सो मैं कहूंगा ये रहा आपके पास डायरेक्टली BDC, सो ये रहा N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब की बार डायरेक्टली इसके साथ एनालीन दिया गया है, सो ये रहा आपके पास NH2 एज इट इज। जैसे आपके पास रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, भाई आपके पास यहां पे ये N अटैक करेगा पॉजिटिव यहां पे, तो भाई आपके पास कपलिंग रिएक्शन होगी। जब कपलिंग रिएक्शन होगी तो भाई ये रहा आपके पास आपका प्रोडक्ट। ये येलो डाई होता है। अभी बोला कि भाई अगर एनालीन के साथ तो येलो डाई, अगर फिनॉल के साथ तो भाई आपके पास ऑरेंज डाई होता है। सो देखते हैं पहला ऑप्शन नहीं भाई, N डबल बॉन्ड N डायरेक्टली आपके पास N के साथ नहीं, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। मेटा पोजीशन पे किया है, पैरा पोजीशन पे, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। आपसे पूछा गया है मेथड बाय विच एनालीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इज, किस मेथड से एनालीन को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद H2PD इन इथेनॉल, हां बिल्कुल कर सकते हैं, या तो H2PD नाइट्रोबेंजीन के लिए, या फिर आपके सिलेबस में जो है वही बता रहा हूं मैं, SNHCl और FeHCl। FeHCl को प्रेफर किया जाता है। सेकंड इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH। नहीं भाई साहब, सिर्फ एलिफेटिक आपके पास इस्तेमाल होते हैं, एरोमेटिक हम नहीं बना सकते। मतलब जो आपके पास थैलिमाइड में प्रोडक्ट होता है वो एलिफेटिक होगा, वो आपके पास एरोमेटिक नहीं होगा। सो एनालीन जो होता है ये एरोमेटिक होता है। सो भाई आप नहीं कर सकते इस्तेमाल यहां पे आपके पास थैलिमाइड सिंथेसिस एनालीन की प्रिपरेशन के लिए। दैट मींस पहला ऑप्शन इससे नहीं बना सकते, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड विद एसिडिक सॉल्यूशन, हां बिल्कुल। डिग्रेडेशन ऑफ बेंजमाइड विद ब्रोमीन इन एल्काइल सॉल्यूशन, बिल्कुल बना सकते हैं। तो भाई एक एक करके अगर आप देखना भी चाहते हो तो भाई जो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है, दिस इज माई थैलिमाइड, तो भाई सबसे पहले आप अटैक करते हो ताकि ये H जो आपके पास है ये बाहर निकले। तो भाई इसीलिए आप क्या काम करते हो, अगर आप NaOH डालते हो इसके साथ, असल में NaOH का अटैक हम यहां पे करवाना चाहते थे या यहां पे करवाना चाहते थे, या फिर KOH, NaOH या KOH, मान लो KOH का अटैक करवाया। सो होता क्या है, OH नेगेटिव, चूंकि एसिडिक होता है ये H, OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ बाहर निकलता है। सो ये बन जाता है आपके पास यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी C डबल बॉन्ड O, यहां पे N। बट अब M जो है इसके साथ, अब M के ऊपर नेगेटिव बिकॉज ये H पॉजिटिव, तो भाई K पॉजिटिव आके इसके साथ लग जाता है। अब जो आपके पास आप यहां पे हेलो अल्केन डालते हो वो डिसाइड करता है लास्ट पे आपके पास एमाइन कौन सा बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। सो आपके पास यहां पे इस्तेमाल होता है RX न कि ARX, बिकॉज ARX अगर आपने इस्तेमाल एरोमेटिक, अगर आपने यहां पे इस्तेमाल किया मान लो क्लोरोबेंजीन, सो हेलोजन्स पे यहां पे लोन पेयर होता है पाई सिग्मा लोन पेयर, सो ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना आसान नहीं है। सो इसीलिए आप यहां पे आपके पास मान लेते हैं CH3Cl। सो इसको ब्रेक करना आसान है बिकॉज यहां पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है, प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। सो इसीलिए लास्ट पे जो आपके पास अल्केन मिलता है वो लास्ट पे जो आपके पास एमाइन वो यहीं से आता है।
तो भाई आपके पास चूंकि यहां पे आपने एलिफेटिक इस्तेमाल किया, इसीलिए आपके पास लास्ट पे सिर्फ एलिफेटिक एमाइन इस तरीके से बन सकता है, एरोमेटिक एमाइन नहीं बन सकता। आई होप यू गॉट द आंसर। बिकॉज जब ये अटैक करता है तो भाई आपके पास यहां पे अब जो प्रोडक्ट बनता है दैट वुड बी सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे भी सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आपके पास एन। नाउ अब आपके पास इसके साथ आर लग गया। नाउ इसके बाद अगर आप 2 टाइम्स अटैक करते हो, किससे अटैक करते हो भाई? NaOH से। अब फिर से N पॉजिटिव OH नेगेटिव। भाई आपके पास जब OH नेगेटिव अब 2 टाइम्स अटैक करेगा इस कार्बन और इस कार्बन पे, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो मैं इसको फिलहाल इरेज कर देता हूं यहां पे। एक तो बन गया ये आपके पास फिर से थैलिक एसिड, प्लस अब आपके पास ये बना R, यहां पे अब N के ऊपर ट्वाइस नेगेटिव चार्ज और ये 2 सोडियम Na पॉजिटिव ट्वाइस। बिकॉज OH नेगेटिव ने यहां पे अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन इसे मिला, इलेक्ट्रॉन इसे मिला। नाउ अब आपके पास जो वाटर होता है वहां से आप H पॉजिटिव लेते हो, तो भाई वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद वहां से आपके पास H पॉजिटिव इसके साथ 2 टाइम्स जुड़ जाता है, तो ये बनता है R। अब आपके पास ट्वाइस नेगेटिव है तो 2 H जुड़ जाएंगे, ये बन गया आपके पास। दैट मींस जो आपने R इस्तेमाल किया था यहां पे, यही डिटरमाइन करता है लास्ट पे आपके पास एमाइन कौन बनेगा। सिंस अगर आपने यहां पे एरोमेटिक इस्तेमाल किया होता तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो भाई आपके पास नहीं बन सकता। सो आई होप कि आपको आप अंडरस्टैंड हो गया कि भाई यहां पे आपके पास ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट क्यों है। तो भाई इस मेथड से हम एनालीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड का मतलब होता है दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। नाउ अब आपके पास इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है तो भाई ऑब्वियसली आपके पास यहां पे H2 आके जुड़ जाएगा। नाउ उसके बाद किधर गया? डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन इन अल्कालाइन सॉल्यूशन, हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो दिस इज बेंजामाइड। यहां पे आपके पास NH2, भाई यहां पे आपके पास ये CO बाहर निकलेगा जब इसको ट्रीट किया जाएगा NaOH और Br2 के साथ, तो भाई आपके पास ये NH2 लग जाएगा और आपके पास एनालीन बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 भी सही, ऑप्शन नंबर 3 भी सही, ऑप्शन नंबर 1 भी सही, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 66। आपसे पूछा गया है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन विल गिव, फिर से हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो भाई आपके पास प्रोपेनामाइड C डबल बॉन्ड ONH2। नाउ इसके साथ अल्कोहलिक डाला गया है NaOH प्लस Br2। भाई हमें पता है ये बंदा बाहर, भाई प्रोडक्ट जो बन जाएगा दैट वुड बी CH3 CH2, साथ में आपके पास NH2। सो आपके पास जो प्रोडक्ट है दैट इज इथेनमाइन। तो भाई इथाइल एमाइन या इथेनमाइन, तो भाई ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट। मिथाइल एमाइन, प्रोपाइल एमाइन, एनालीन, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इथाइल एमाइन वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 इज, आपके पास दिया गया है यहां पे दिस इज माई कंपाउंड COOH थैलिक एसिड। नाउ इसके साथ दिया गया है NH3 और साथ में स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो भाई हमें पता है ये आपके पास थैलिमाइड बनता है। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी, दोबारा से आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी, किस में ये रिएक्शन पढ़ी थी भाई? ये रिएक्शन आपने दोबारा से पढ़ी थी भाई हॉफमैन्स थैलेमाइड सिंथेसिस में आपने ये रिएक्शन फिर से पढ़ी थी, थैलिमाइड सिंथेसिस में। सो थैलिमाइड जो है
तो दूसरा ही क्वेश्चन जो आपके पास था, वहीं से आपके पास ये रिएक्शन फिर आगे बढ़ती है। जो अभी लास्ट टाइम हमने रिएक्शन देखी, वहीं से आपके पास ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो दिस वाज वेरी इजी भाई, ये नहीं, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। आपसे पूछा गया है द एमाइन दैट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन अल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज। क्वेश्चन समझिए, द एमाइन दैट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट से तो रिएक्शन करता है, बट अल्कली में इनसॉल्युबल होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब अगर आपको याद होगा तो भाई आपके पास प्राइमरी एमाइंस जो होते हैं वो इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी करते हैं। सो अगर मैं ऐसे लिखूं NH2, ये रहा आपके पास R, इसके साथ रिएक्शन भी करते हैं। क्योंकि इनमें आपके पास जब प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O, यहां पे एक H और यहां से Cl बाहर, ये N, इसके साथ एक H अभी भी। तो भाई चूंकि इसमें अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है। भाई हाइड्रोजन का बॉन्डिंग कब होती है? जब आपके पास इन एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, फोम के साथ आपके पास हाइड्रोजन जुड़ा हो। और जिस बंदे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी है वो अल्कली में डिसॉल्व, वो NaOH KOH में डिसॉल्व हो सकता है। सो ये बंदा ना सिर्फ रिएक्शन करता है बल्कि आपके पास ये अल्कली में डिसॉल्व भी होता है। सो प्राइमरी एमाइंस के बारे में वो आपके पास हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी करते हैं और उसके बाद अगर इनको अल्कली में डाला गया, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी है, तो भाई ये आपके पास इसमें डिसॉल्व भी हो जाते हैं। लेकिन जब बात की जाएगी अगर इसकी रिएक्शन हमने की सेकेंडरी एमाइन के साथ, सो ये रहा N, एक ही H, साथ में R और R होगा। नाउ एक ये बाहर निकला तो यहां पे प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज समथिंग लाइक, ये रहा S डबल बॉन्ड O। अब एक ही हाइड्रोजन था वो बाहर निकला, सो यहां पे नाइट्रोजन, साथ में आपके पास एक R, दूसरा R। अब रिएक्शन तो की सेकेंडरी एमाइन ने, लेकिन चूंकि इस नाइट्रोजन के साथ अब कोई हाइड्रोजन नहीं है तो भाई आपके पास ये अल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा। बट अगर आपने अब टर्शरी को इस्तेमाल किया, ये रहा N, एक R, दूसरा R, तीसरा R, भाई साहब के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो भाई आपके पास ही हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन करता है तो भाई डिसॉल्व होने की तो बात। अब सिस्टमैटिक तरीके से देखें, हिंसबर्ग टेस्ट में प्राइमरी एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कली में डिसॉल्व भी होते हैं। सेकेंडरी एमाइन की बात, भाई हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कली में डिसॉल्व नहीं होते हैं। और टर्शरी एमाइन की बात, ना ही वो आपके पास हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही अल्कली में डिसॉल्व होते हैं। अब अपना क्वेश्चन देखिए, भाई आपने वो एमाइन ढूंढना है जो रिएक्शन तो करेगा हिंसबर्ग होगा, दैट मींस आपको ढूंढना था सेकेंडरी एमाइन, क्योंकि सेकेंडरी एमाइन रिएक्शन करता है, अल्कली में डिसॉल्व नहीं होता है। भाई नहीं होता है उसके पास हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सो भाई सेकेंडरी एमाइन सिंपली ढूंढना था और पहला ही ऑप्शन देखिए, दिस वाज योर सेकेंडरी एमाइन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इसकी बात करें सेकेंड ऑप्शन की, टर्शरी एमाइन है, प्राइमरी एमाइन है, आपके पास यहां पे भी प्राइमरी एमाइन है, तो भाई ये दोनों की बात करें, ये रिएक्शन भी करेंगे, डिसॉल्व भी हो जाएंगे। ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, डिसॉल्व होने की क्या बात है। ये रिएक्शन तो आपके पास करेगा लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होगा, उसी की बात हो रही है। इनसॉल्युबल होगा लेकिन रिएक्शन करेगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69।
द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो किससे स्टेबल होता है भाई? उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, बच्चे बच्चे को पता है। सो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग reagent to give a solid which dissolves in alkali। अभी समझा रहा था भाई, जो आपके पास रिएक्शन भी करेगा हिंसबर्ग reagent के साथ और डिजॉल्व भी होगा, दैट इज प्राइमरी एमाइन। तो आपको प्राइमरी एमाइन ढूंढना था। तो भाई प्राइमरी एमाइन कौन सा है? क्या नाइट्रो देगा? नहीं भाई साहब। ये सेकेंडरी एमाइन? नहीं भाई साहब। ये रहा प्राइमरी एमाइन, दैट मींस ऑप्शन नंबर थर्ड। ये टर्शरी? ये भी नहीं। तो भाई ऑप्शन नंबर थर्ड वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, that is the reagent R in the given sequence of chemical reaction is। आपसे पूछा गया है कि बताना है ये R कौन है। सबसे पहले आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है, आप देखिए 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, उसके साथ डाला गया है NaNO2HCl। ऑब्वियसली आपके पास यहां पे BDC बन जाएगा। तो नाउ BDC के साथ ऐसा क्या डाला गया है कि यहां पे आपके पास ये डाइएजो ग्रुप गायब हो गया है? भाई रिडक्शन हुई है। पहले भी बोला, या तो आपने डालना है इसके साथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर इथाइल अल्कोहल, या तो आपने डालना है H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और इथाइल अल्कोहल। अब देखना है ऑप्शंस में। H2O नहीं भाई साहब, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही। ऑप्शन नंबर 3 HiCuCnKCl नहीं भाई, ये तो आपके पास यहां पे क्या कर देगा? गटरमैन्स सेंडमियर रिएक्शन कर देगा। सो भाई ये आपके पास ऑप्शन नंबर 2, दैट्स इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन अल्कली? कौन इनसॉल्युबल है अल्कली में? तो भाई मैंने अभी आपको कहा कि भाई वो तमाम जिनमें ऐसा हाइड्रोजन मौजूद है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और हम ढूंढते कैसे हैं ऐसे हाइड्रोजन को? वो हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, या ऑक्सीजन के साथ, या फिर नाइट्रोजन के साथ। इन हाइड्रोजन्स में कैपेसिटी होती है, इन पे इतनी डेल पॉजिटिव चार्ज होती है कि भाई किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। तो भाई आपने सिंपली इसी कंपाउंड को देखना है। तो भाई आपके पास पहले वाले में देखें, क्या आपके पास ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है? नो। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है? नो। तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नो, लेकिन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, बिल्कुल डिसॉल्व होगा। ये देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। नाउ उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, बिल्कुल यहां पे ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज डिसॉल्व नहीं होंगे, आपको इनसॉल्युबल ढूंढना है। ये दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि डिसॉल्व नहीं होगा। सो ये ऑप्शंस जो है ये आपके पास यहां पे गलत माने जाएंगे। हाउएवर ये डिसॉल्व होंगे, लेकिन हमें वो बताना है जो इनसॉल्युबल होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 73। आपसे पूछा गया है कि भाई अगर BDC के साथ Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, भाई सेंडमियर रिएक्शन, जिसको ये नहीं पता उसको एंट्रेंस देना ही नहीं चाहिए। भाई ये रहा आपके पास A के साथ तो R आएगा। सो A के साथ तो R आएगा। कहां पे है A के साथ तो R? भाई आपके पास दो ऑप्शन सही चल रहे हैं, A के साथ R। नाउ बी, फिर से BDC, उसके साथ Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl। भाई यहां पे आपके पास Cu2Cl2 नहीं दिया गया है, तो भाई इसको हम कहते हैं गटरमैन्स रिएक्शन। बी के साथ तो P आएगा। सो भाई आपके पास दोनों में B के साथ P आएगा, बिल्कुल सही। नाउ उसके बाद फिर से BDC के साथ H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। भाई ये आपके पास रिडक्शन कर देता है और आपके पास यहां पे सिर्फ प्योर बेंजीन बना देगा। इस वक्त कहां
यहां पे है सी के साथ तो रिडक्शन आएगा, दैट मींस सी के साथ एस आएगा। सो भाई आपके पास दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 लास्ट वाला भी देखते हैं। जब यहां पे आपके पास कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि फिनॉल है, फिनॉल के साथ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और आपके पास ऑरेंज डाई, दैट्स कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। सो भाई ये क्यू आएगा, दैट मींस डी के साथ तो क्यू आएगा। ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। आपसे पूछा गया है 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन जो होता है ये कौन सा टेस्ट देता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, गिव्स 1 डिग्री एमाइन, नहीं ये अल्कोहल देता है, गिव्स येलो ऑयल लिक्विड, नो ये अल्कोहल देता है, नॉट रिएक्ट्स विद हिजेनबर्ग, ये रिएक्ट करता है। सो बाद 1 डिग्री के साथ तो आइसोसाइनाइड टेस्ट आएगा, दैट मींस 1 के साथ तो क्यू आएगा, तो 2 के साथ क्यू है ना। 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, यस इट गिव्स ऑयली येलो लिक्विड, बाय ऑयली येलो लिक्विड जो होता है वो 2 डिग्री एमाइन देता है, दैट मींस बी के साथ तो पी आएगा, बी के साथ तो पी आएगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही। 3 डिग्री एमाइन नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग, यस अभी देखा आपने ये रिएक्ट नहीं करता हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, सी के साथ आर आएगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, लाइसीन इज, ये लाइसीन दिया गया है, आपसे पूछा गया है ये क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है अल्फा एमाइनो एसिड होता है भाई, ये तो लाइसीन, आपके पास 20 अमाइनो एसिड्स, उनमें लाइसीन एक, ये अल्फा एमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, आपसे पूछा गया है द करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिक एमाइंस इज, आइसोमेरिक दैट मींस केमिकल फॉर्मूला क्या है? सेम, दैट मींस मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सेम। प्राइमरी जो है, प्राइमरी एमाइन का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद टर्शरी, बिल्कुल सही, बिकॉज प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, ज्यादा क्लोजली ज्यादा अटैच्ड होंगे, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, आप थोड़ा सा कम हो जाएगा, टर्शरी में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं तो दूर दूर होंगे। सो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी जो है, चूंकि इसमें आपके पास H जो होते हैं दो होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की ताकत भी ज्यादा। सो भाई आपके पास सेकेंडरी में एक H, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की ताकत थोड़ी कम हो गई, अब टर्शरी में कोई हाइड्रोजन नहीं होता आपके पास एमाइन के साथ, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की ताकत ही नहीं। सो अब रीजन देखते हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर, ओ यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी एमाइन इज मैक्सिमम ड्यू टू 2 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर मोर एसोसिएशन बट इन टर्शरी एमाइंस, अभी बोला मैंने आपको। सो ऑब्वियस सी बात है असर्शन जो है वो सही है एंड रीजन भी आपके पास सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई, इसी से मैं अभी समझा रहा था आपको। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। आपसे पूछा गया है इन फाइब्रस प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, 2 बॉन्ड से हेल्ड होती है, एक तो आपके पास डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड में डाइसल्फाइड लिंकेज भी होती है, जिससे आपके पास वो बीटा प्लीटेड एंड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, सॉरी बीटा प्लीटेड में ज्यादा यूज होता है डाइसल्फाइड लिंकेज। तो भाई आपके पास जो ऑप्शन होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हां, डाइसल्फाइड लिंकेज हां, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नो, फर्स्ट एंड बोथ, ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट option. Next question. Next question is question number 78. Which of the following structures represents the peptide chain? आपसे पूछा गया है कौन सा स्ट्रक्चर आपके पास पेप्टाइड चेन रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम पहले पेप्टाइड चेन को थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ढूंढना आसान हो जाए। देखिए अगर मेरे पास ये एमाइनो एसिड है, सो भाई मैं कहूंगा ये कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ मान के चलिए कि भाई ये रहा आपके पास हाइड्रोजन, ये रहा आपके पास NH2, ये रहा आपके पास C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपके पास OH और ये रहा आपके पास आपकी कार्बन चेन। अब आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है इस साइड में आपके पास NH2 आएगा, ये रहा कार्बन के साथ होगा, ये रहा H, ये रहा फिर से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। सो कार्बन चेन जो होती है ये बिल्कुल बाहर होती है ना। यहां पे आपके पास क्या होता है, यहां पे आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए ये रहा, यहां से आपके पास H गया,
ये रहा यहां से आपके पास, अगर मैं बात करूं, ये रहा यहां से OH गया और यहां से एक H जो है ये बाहर निकल के आएगा। नाउ दैट मींस अगर मैं आपके पास कहूं यहां पे एक ही H अब इसके साथ है और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। दैट मींस आप देखिए दो कार्बन्स, इनमें एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ, फिर से दो कार्बन्स, इनमें एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन, अब ये भी OH यहां से बाहर निकलेगा और यहां पे N के साथ होगा जिसके साथ H होगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगी। अब देखते हैं हमारी स्ट्रक्चर को। यहां पे N कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे आपके पास होना चाहिए था कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए। आप देखिए एक कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन होगा, यहां पे डायरेक्टली आपके पास इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O बनाया गया है और बीच में देखिए कार्बन चेन पूरी लाई गई है। भाई ऐसे आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनती। नाउ अब देखिए इसको, ये रहा आपके पास बीच वाला कार्बन जो असल में आपके पास बीच वाला कार्बन होता है। नाउ उसके बाद C डबल बॉन्ड O, अब नाइट्रोजन के साथ जिसके साथ हाइड्रोजन, फिर से कार्बन के साथ, उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, फिर से नाइट्रोजन। दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे देखिए बीच में तीन कार्बन्स, यहां पे एक ही कार्बन, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे भाई बीच में सिर्फ दो कार्बन, फिर दो कार्बन, फिर दो कार्बन, बीच में सिर्फ दो कार्बन, फिर दो कार्बन। भाई आपके पास ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। आपसे पूछा गया है विच इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। भाई आपके पास सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सबको पता है ग्लाइसिन जो होता है बेचारा, ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। भाई इसमें कोई दो राहे नहीं। दैट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 80। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव हेमीएसिटल ग्रुप। आप याद कीजिए मैंने इससे पहले भी आपको कहा हेमीएसिटल ग्रुप जो होता है, जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं उनमें आपके पास हेमीएसिटल ग्रुप होता है। हेमीएसिटल ग्रुप जब एक ही कार्बन पे OH और आपके पास OR हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ये देखिए तो भाई ये रहा आपके पास, यहां पे होता है CH2OH, यहां पे H, यहां पे आपके पास नाउ H, यहां पे आपका OH, यहां पे आपके पास आपका OH, यहां पे H, यहां पे आपके पास H, यहां पे OH। अब यहां पे डिपेंड करता है ये अल्फा है या बीटा है। चलिए मान ली मैंने ऊपर OH लिखा, यहां पे H लिखा। अब देखिए इस कार्बन पे, एक ही कार्बन पे OH आया और साथ में OR आया। दिस इज हेमीएसिटल। सो जब क्लोज्ड स्ट्रक्चर आप देखते हो तो आपके पास कंपाउंड में हेमीएसिटल होना चाहिए। अगर ओपन में आपने देखना है, स्ट्रक्चर ओपन है, तो या तो फिर वो होना चाहिए अल्डिहाइड, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, या फिर होना चाहिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सो ओपन स्ट्रक्चर के लिए आप याद रखोगे कौन रिड्यूसिंग होगा। भाई जिसमें आपके पास ओपन के लिए या तो अल्डिहाइडिक, प्योर अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा, या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बिकॉज टॉटोमेरिज्म के थ्रू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी अल्डिहाइड बनाता है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर के लिए हेमीएसिटल। अब आपसे पूछा गया है किसमें हेमीएसिटल ग्रुप नहीं होता। फ्रक्टोस, माल्टोस, सक्रोस एंड ग्लूकोस। सबको पता है जो सक्रोस होता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अगर ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बिकॉज इसमें हेमीएसिटल नहीं होता। सो द ओनली ऑप्शन वाज सक्रोस। फ्रक्टोस में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है अगर ओपन स्ट्रक्चर देखें, अगर क्लोज्ड स्ट्रक्चर तो हेमीएसिटल होगा। माल्टोस और ग्लूकोज तो मैंने दिखाया। माल्टोज जो आपके पास है इसमें भी होता है बिकॉज इसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है, तो भाई इसमें भी हेमीएसिटल होता है। और सक्रोस आपके पास जो होता है इसमें चूंकि ऑलरेडी सबको पता है नॉन रिड्यूसिंग, दैट मींस इसमें आपके पास नहीं होता है हेमीएसिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 81। सिंपल सा क्वेश्चन है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन विच कार्बन एटम ऑफ शुगर डिफरेंशिएट्स RNA एंड DNA। आपसे पूछा गया है कि भाई RNA और DNA जो है इसमें
किस कार्बन पे जो आपके पास OH होता है, एक में H होता है एक में OH, तो भाई वो कार्बन नंबर सेकंड होता है, सबको पता है। ये रहा आपके पास इस कार्बन पे होता है भाई, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन, तो ऑप्शन नंबर कहां पे है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82। आपसे पूछा गया है द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज, सबको पता है दैट्स कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, तो भाई ऑप्शन नंबर 4 वाज द म्यूटा रोटेशन। नाउ उसके बाद दैट इज क्वेश्चन नंबर 87। आपसे पूछा गया है एनोमर ऑफ ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा फॉर्म में आर डिफरेंट इन दी स्टीरियोकेमिस्ट्री एच विच कार्बन, किस कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री, अभी मैंने आपको बोला था जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर थी कार्बन नंबर 1 पे, ये जो आपके पास ग्लूकोज है ये वाला कार्बन जो आपके पास होता है कार्बन नंबर 1, अगर आपके पास इस वाले से CH2OH और यहां पे जो H होता है, अगर आपके पास OH और OH सेम साइड पे आ गया इट्स कॉल्ड बीटा, अगर ये अपोजिट साइड पे आ गया OH इट्स कॉल्ड अल्फा। सो कार्बन नंबर 1 पे ये अल्फा बीटा होता है, किधर गया, ऑप्शन नंबर 1 जिसका जो वैल्यू था C1, इट वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछा गया है सक्रोस इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, भाई जब ब्रेक करेगा आपके पास सक्रोस को इनवर्टेस, हमें पता है सक्रोस जो बना होता है दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, तो भाई अब हमें देखना है क्या क्या देता है, ग्लूकोज हां, फ्रक्टोज हां, इथाइल अल्कोहल 4 बोथ 1 एंड सेकंड, बोथ 1 और सेकंड, सो ऑप्शन नंबर 4 ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन्स कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, यस। सो बी ग्रुप जो होता है असल में वाटर सॉल्युबल होता है, आपको पता है सी और बी के बगैर बाकी तमाम फैट सॉल्युबल होते हैं तो हमारी बॉडी में रह पाते हैं, तो भाई आपके पास सी और बी जो होता है ये आपके पास वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन पता है हमें कि B12 जो होता है ये हमारे लिवर में काफी टाइम तक रह सकता है, सालों तक रह सकता है। सो भाई ऑप्शन जो आपके पास है पूरा का पूरा बी जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन B12 हमारे लिवर में फिर भी रहता है। सो भाई B12, B1, B2, B6 एंड B12 वाज द करेक्ट ऑप्शन जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, क्योंकि आपके पास बाकी B और C जो होता है ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये हमारी बॉडी में वाटर में डिसॉल्व होकर बाहर निकलता है। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 86। आपसे पूछा गया है प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम विद यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड ए नेटिव प्रोटीन, बिल्कुल सही। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल। ग्लाइसिन की बात करें सो ये रहा आपके पास H, ये रहा आपका COOH, ये रहा H, ये रहा आपके पास NH2 और ये रहा H। भाई क्या कायरल कार्बन है? नहीं, कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3 और 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, सेम ग्रुप्स हैं, तो भाई आपके पास ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी तमाम जो आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दैट मींस स्टेटमेंट 1 statement 2 both are correct. By statement 1 is correct but statement incorrect, both statement 1st and statement 2nd are correct. That means option number 3rd was the correct option. Next question number 86 आपसे पूछा गया है cellulose cannot be tested by following। देखिए cellulose जो है that is a polysaccharide, हमें पता है वो शुगर सीन आपके पास नहीं होते, दैट मीन्स वो आपके पास नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो भाई आपके पास अगर हमें पता है कि भाई आपके पास ना ही वो फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे बिकॉज नॉन रिड्यूसिंग है, वो इनकी रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, ये इनकी ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे, ना ही टॉलरेंस के साथ। तो भाई आपके पास सेल्यूलोज कैन नॉट बी टेस्टेड बाय फिलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस सॉल्यूशन। यस भाई दोनों के साथ ये रिएक्शन नहीं करते, सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स क्वेश्चन नंबर 88। आपसे पूछा गया है इन अमाइनो एसिड मोर नंबर ऑफ अमाइनो देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेक्स इट।
अगर एमाइन ग्रुप ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, बताइए एमाइन की प्रॉपर्टी बेसिक, दैट मींस वो बेसिक एमाइनो एसिड हुआ, किधर गया? सो एसिडिक बेसिक, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 आपसे पूछा गया है कि भाई कॉलम ए और कॉलम बी, अभी मैंने आपको बोला कि भाई आपके पास सी और बी के बगैर बाकी तमाम फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स बी और सी, ए और डी, आपके पास ए और डी जो है दैट मींस ए के साथ तो क्यू आएगा, ए के साथ क्यू 3 के साथ है। मगर अब देखते हैं वाटर सॉल्युबल आपके पास कौन होता है? बी और सी, अभी बोला मैंने बी और सी, दैट मींस बी के साथ एस आएगा, 2 में आपके पास है बी के साथ एस। डीएनए के साथ फिंगरप्रिंटिंग, आरएनए के साथ यूरेसिल, तो भाई सी के साथ तो पी आएगा, सी के साथ पी, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। डी के साथ आर, डी के साथ आर, यस, तो भाई ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90, आपसे पूछा गया है assertion एमाइनो एसिड्स आर वाटर soluble, बिल्कुल, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, यस, एंड बिहेव लाइक सॉल्ट्स, देन simple amines are carboxylic acids due to the formation of zwitterims, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Reason, the behavior is due to the presence of both acidic carboxylic acid and NH2 group in the same molecule. Yes, तभी तो आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, तभी तो zwitterine भी बन पाता है। That means assertion बिल्कुल सही, reason बिल्कुल सही, reason is the correct explanation of assertion. So that means both assertion and reason are false. Assertion is true but reason is false. Both assertion and reason are true but reason is not. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option number 4 will be the correct option. Next question. Oh, that was all from this session. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए stay blessed and stay happy.